देखिए इस बार बसंत पंचमी 25 तारीख को मध्याह्न के बाद बसंत पंचमी की तिथि आरंभ हो रही है, लेकिन तिथि औदायिकी ग्राह्या पूजा देवार्चन तथा इस नियम के अनुसार हमारे यहाँ जो पद्धति है कि औदयिक तिथि को जो है ग्रहण किया जाता है। तो 26 जनवरी को प्रातःकाल से जो है बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, जो 10:35 है, यानी 10:30 तक लगभग है। तो उदयी काल में जो भी तिथि होती है वही पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी का जो पर्व है माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के नवम स्कंद में माँ सरस्वती के प्राकाट्य की, उनके प्रादुर्भाव की बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है। और इस धराधाम में इस पूरे ब्रह्मांड में अपने ज्ञान रूप से वो सबको तृप्त करने वाली उस माता सरस्वती का प्राकाट्य हुआ। और कहते हैं कि व्यास गुफा में माँ सरस्वती जो एक नदी के रूप में और वाणी के रूप में वहाँ प्रकट हुई, तो उनके अवतरण की कथा है। तो माघ शुक्ल पंचमी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाना चाहिए, उदय काल में बसंत पंचमी का पर्व मनाना चाहिए, शास्त्र में वर्णित है। इसलिए उदय काल में ही बसंत पंचमी को उस दिन मनाया जाना चाहिए और यही शास्त्र का नियम है। और प्रातःकाल सूर्योदय से ही पूजा का मुहूर्त है, मध्याह्न तक, क्योंकि तिथि पूरे दिन भर की ग्राही होती है पर्व काल में, तो पूरे दिन भर का मुहूर्त है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ सरस्वती का कहा जाता है कि वेद भी जिसकी वंदना करते हैं, सरस्वती से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो बिना सरस्वती के तो संसार अंधकारमय है, वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। पावकान सरस्वती बाजे भर बाजिनीवती जदनम वस्तु दिया वसु, ये वेद मंत्र के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। पीला वस्त्र, क्योंकि पीला वस्त्र ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक है, तो वो पीला वस्त्र उनको चढ़ाया जाता है, पीला पुष्प उनको चढ़ाया जाता है। तो वो ज्ञान को देने वाली देवी हैं, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो उनका पूजन करने से, स्नान करने से, और कहते हैं कि जो भी बालक बसंत पंचमी से माँ शारदा की पूजन करते हैं, वो कितना ही मूर्ख क्यों न हो, वो माँ सरस्वती की कृपा से, क्योंकि उनकी कृपा से तो गूंगा भी जो है बोलने लग जाता है, वो भी विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे पुराणों में बहुत सारी हमारी कथाएं आती हैं। तो बसंत पंचमी का जो पर्व है वो हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन गुरुकुलों में, विद्यालयों में, सभी प्रतिष्ठानों में माँ शारदा की आराधना की जाती है कि जो शारदा हमारे वाणी में बैठ करके हमको वाणी रूपी सिद्धि प्रदान करे, हमको ज्ञान प्राप्त करे। क्योंकि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली माँ शारदा हैं, वो जगत जननी है, जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो उनके पूजन का जो मुहूर्त है वो 26 तारीख को, 26 जनवरी को प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न पर्यंत तक माँ सरस्वती शारदा जी की पूजा की जा सकती है। विधिवत क्या पूजा बात करते हैं? देखिए सरस्वती पूजन का कि अपने नहा धो करके मंगल स्नान करके माँ सरस्वती की प्रतिमा में आवाहन करके पूजन करना चाहिए। तो हमारे वेदादि ग्रंथों में, तो उन ग्रंथों में ही सरस्वती का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। तो पंचोपचार पूजन किया जाता है। तो विशेषकर हमारे यहाँ जो बसंत पंचमी का जो पर्व माना जाता है, देखिए ये यज्ञोपवीत के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन जो कर्म हमारे यहाँ सनातन धर्म किए जाते हैं, वो बसंत पंचमी की तिथि, उसके लिए अनगिनत तिथि, अबूझ मुहूर्त उसको माना जाता है। इस दिन विद्यारंभ करने से, जो भी लोग इस दिन विद्यारंभ करते हैं तो उनकी विद्या अक्षय होती है, उनको स्वयं ही माँ शारदा की कृपा प्राप्त हो जाती उन विद्यार्थियों को। तो इस दिन जो है विशेषकर बसंत पंचमी का जो पर्व है वो यज्ञोपवीत पर्व का, यानी उपनयन, वेदारंभ, कर्णवेद, अक्षरारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, ये जो हमारे यहाँ संस्कारों की जो एक पद्धति है, जो मूल संस्कार होते हैं जनेऊ संस्कार, वो संस्कार के लिए सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। और इस दिन वैसे भी जितने भी अनुष्ठान के, जितने भी मांगलिक अनुष्ठान है, पूजन है, पाठ है, हवन है, ये किया जाता है। कहते हैं इसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए बसंत पंचमी, माघ मास में जो बसंत पंचमी का पर्व है वो अपने आप में सबसे श्रेष्ठतम पर्व माना जाता है मांगलिक कार्यों के लिए।